वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त रिफत मैक ब्लश से आज मैं आपके लिए बड़ा अमेजिंग सा ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। आपका बहुत मज़ा आने वाला है। और मैं आज आपको तिब्बत सिनो या तिब्बत प्रोडक्ट पे ट्यूटोरियल दे रही हूँ। ये मेरे पास तिब्बत सिनो है जिसकी लुक ऐसी है, क्रीमी फॉर्म में है ये। और एक तिब्बत कोल्ड क्रीम है, ठीक है। ये हमारी कदीमी प्रोडक्ट है और ये आप यकीन जानिए कि ये आपकी फटी एड़ियों के लिए बेस्ट है। और आपके होंठ क्रैक हो जाते हैं, फट जाते हैं, उसके लिए ये आजकल तो लिप बाम चले हुए हैं और लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे बेस्ट मेरा खुद का आजमाया हुआ है और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि तिब्बत कोल्ड क्रीम बेस्ट एंड बेस्ट है। और फटी एड़ियों के लिए थोड़ा पानी गर्म करके अपने होम रेमेडी बता रही हूँ, बेसिक ग्रूमिंग में बता रही हूँ मैं। ये मेरा बेसिक ग्रूमिंग का सेक्शन चल रहा है। तो आपने क्या करना है कि टब में गर्म पानी को लेना है और अपने पैरों को डिप करना है। पहले तो झामे चलते थे मट्टी के, उससे औरतें घरों में पैरों को स्क्रब कर लेती थी, एड़ियों को स्क्रब कर लेती थी। और अब तो स्क्रब चल पड़े हैं, ठीक है। तो अपनी एड़ियों को उसको स्क्रब करने के बाद रात को ये सब तमाम काम जब आप करेंगे तो रात को करिएगा, ताकि अपने तमाम दिन की मसरूफियात से फारिग होने के बाद। वरना जब आप घर में ये लगा के चलेंगे तो आपके पैरों में डस्ट वगैरह लगेगी, तो वो आपको इतना जल्दी फ़र्क फील नहीं होगा। तो बेहतरीन तरीका ये है कि रात को सोते वक्त ये अप्लाई करें। तो ये पैरों की फटी एड़ियों के लिए बेस्ट है। और फटे होठों के लिए, जिसमें आपके लाइन क्रैक हो जाते हैं लिप्स आपके, तो उसमें आप अप्लाई करें। जितनी अच्छी इसकी एप्लीकेशन है और फ़ायदा है, इतना और किसी चीज़ में मुझे नज़र नहीं आया, ठीक है। और मैं भी अप्लाई करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अपनी पैरों को मैं इसको ऐसे ही करती हूँ क्योंकि होम रेमेडी भी है। और वैसे तो मैनी पैडी के लिए पॉलर जाया ही जाता है। और अगर आप पॉलर नहीं जा सकती हैं और अपने पैरों को अच्छा कर सकती हैं, तो वो आप होम रेमेडी में घर में अपने लिए क्या कर सकती हैं वो मैं बता रही हूँ। ये मेरा बेसिक का सेक्शन चल रहा है, तो मैं उसके हवाले से आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये तो आपका हो गया कोल्ड क्रीम का, तिब्बत कोल्ड क्रीम, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गई तिब्बत वैनिशिंग क्रीम, जिससे 16 में, अच्छा, ये मैं बहुत अच्छा अमेजिंग ट्यूटोरियल है और प्लीज़ गौर से देखिए। उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल का बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा हर नया आने वाला ट्यूटोरियल आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो आज मैं आपको तिब्बत क्रीम का फाउंडेशन बनाना सिखा रही हूँ, बेस बनाना सिखा रही हूँ, जो हमारे 60s में हमारी पाकिस्तानी पुरानी फिल्में या इंडियन पुरानी फिल्में देखें तो उसमें ये सब अप्लाई होता था। इंडिया का तो नहीं, मगर मुझे तो डाउट है कि इसी तरह ही होता था कि एक बस क्रीम ले ली। और पुरानी औरतें जो घर में, जो मैंने अपनी नानी और अपनी मदर से सुना कि पहले तो कोई इतनी चीज़ें नहीं होती थी, बस एक तिब्बत क्रीम होती थी, सुरमा लगाते थे और एक लाली लगा ली, वही होठों पे अप्लाई कर लिया और वही हमने गालों पे अप्लाई कर लिया, तो एक लाली आती थी। तो वो लाली तो पता नहीं किस किस्म की होती होगी, मगर मैंने आज रेड कलर की मेजोरा की लिपस्टिक ली है, जिसमें उसका मैं स्वच्छ बना रही हूँ। इसमें हमने इसको थोड़ा सा रेड कलर ऐड करा। अच्छा, पुरानी फिल्मों में ज़्यादातर दो ही कलर के शेड बनाए जाते थे बेस के, एक पिंक एक पीच, ठीक है ना। रेड कलर इसलिए ऐड करा कि इसको थोड़ी सी पिंक सी हो जाएगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से ब्लेंड किया। मिक्स करने के बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे तो ये रेड कलर का क्रीम बन जाएगी और इससे बहुत अच्छा सा आपको एक बेस तैयार हो जाएगा। ये पुराने दौर की फिल्मों में हमारी ज़ेबा जी और शमीमारा जी और शबनम, ये लोग इसी तरह के बेस लगते थे। और पहले तो ब्लैक एंड वाइट फिल्में होती थी, फिर जब कलर फिल्में आनी शुरू हो गई तो गेरो कलर का कुछ ऐसा ही लिखा हुआ आता था। तो वो उसमें बिल्कुल आप देखें, बिल्कुल फीके फीके मेकअप होते थे, मगर उसमें भी वो लोग खूबसूरत नज़र आती थी। तो फैशन किसी भी दौर में ख़त्म नहीं हुआ, कदीमी दौर से फैशन चला आ रहा है, मगर जैसे जैसे दौर चेंज हुआ है इसी तरह प्रोडक्ट्स भी चेंज होती रही हैं। तो आज मैं आपको इसका
एप्लीकेशन बता रही हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका जो मैंने बनाया है बेस, इसको हमने डैप डैप पोर्शन में इसको अप्लाई करना है। वैसे तो तिब्बत पॉन्ड्स जैसे औरतें हाथों में मला और अप्लाई कर दिया, मगर चूंकि मैं इतना रफली आपको नहीं बता सकती, तो इस तरह करने के बाद पूरे चेहरे पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से हमने पूरे चेहरे पे अप्लाई किया तिब्बतिनों को। और ना पहले के दौर में कंटोरिंग होती थी, ना कैमोफ्लेज वगैरह होता था। तो इंशाल्लाह मैं आने वाले वीडियोस में ये कंटोरिंग क्या है, क्यों है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। कैमोफ्लेज क्या होता है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। कंटोरिंग का क्या फ़ायदा है, कैमोफ्लेज का क्या फ़ायदा है, वो मैं आने वाले एडवांस में मैं आपको, चूंकि ये हमारा बेसिक चल रहा है तो अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। इंशाल्लाह एडवांस ट्यूटोरियल्स जब मैं बनाऊंगी एडवांस मेकअप में, तो वो सब मैं आपको ज़रूर एक्नॉलेज करूँगी। तो आज मैं 60 और 70s का बेस बता रही हूँ। इस तरह क्रीम को अप्लाई करने के बाद, चूंकि हमारे दो ही शेड होते थे, पीच और पिंक, ठीक है, तो इस तरह हमने इसको स्प्रेड करने के बाद इसी तरह ये हमें डार्क सर्कल्स वगैरह को भी हम क्रीम लगा लेते थे कि वो ज़रा हाइड हो जाएं। ठीक है, मगर चूंकि अब दौर जो हमारा चेंज हुआ है, तो उसमें तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स निकल आई हैं कि वो हाइड ही हो जाते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने एक अच्छा सा कॉम्पैक्ट पाउडर, अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, कॉम्पैक्ट पाउडर जो होता है लोग सुनते हैं कि कॉम्पैक्ट पाउडर क्या है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर फिक्स पाउडर को ही कहते हैं। इसको फिर हमने डैप डैप पोर्शन में उसी क्रीम के ऊपर अप्लाई कर दिया। और पहले तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर होते थे या नहीं होते थे, मगर मैं ये तो जानती हूँ कि पाउडर से उसको ब्लेंड आउट कर देते थे क्रीम को। ऊपर से क्रीम, पहले तो क्रीम लगा ली, फिर ऊपर से फेस पाउडर या कोई भी पाउडर, टेल्कम पाउडर लगा लिया। इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी फैशन की, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस हो गई है और बहुत अच्छे अच्छे बेसिस आ गए हैं और बहुत अच्छे मेकअप, जितना दौर चेंज हुआ उसी लिहाज से लोगों ने तरक्कियां की हैं। तो मगर उस दौर में भी अच्छा काम होता था, जैसे जैसे दौर चेंज होता जाता है वैसे वैसे लोग एडवांस चीज़ें लेके आते रहते हैं। मगर जो हमारे 60 में इंशाल्लाह आपको 60 की और 70s की भी ब्राइड बना के दिखाऊंगी कि पहले ब्राइड मेकअप कैसा होता था। ठीक है, ये हमारा बेस तैयार हो गया। फिर उसके बाद कोई भी पीच कलर, या पहले तो वो लोग लाली बोलते थे, लाली ली, और मैं एक हाफ फेस आपको पीच का बता देती हूँ और हाफ फेस में आपको पिंक का बता देती हूँ। बस इस तरह उन्होंने गोल गोल ऐसे ऐसे, पहले गोल गोल होता था, चिक्स को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते थे 60s में। और पुरानी फिल्में आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ दिखने को मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत शौक से देखती हूँ और अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं, और देखें आपका IQ लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप उसको सॉरी मैंने दोनों ही तरह वो कर दिया, पीच ही कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, और मैं आपको पीच पे ही बता देती हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखें, मैं अपने बिगनर्स से, अपने स्टूडेंट से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 ये जो ब्रशेस वगैरह चले हैं ये हमारे जदीद दौर की इजाद है, मगर आप बराए मेहरबानी इस एप्लीकेटर को यूज़ करना सीखें। जब आप एप्लीकेटर को यूज़ करना सीखेंगे तो आप ब्रश बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, ब्रश पे आपको होल्ड आएगा। अब जब हम एप्लीकेटर यूज़ करते हैं, ये वाला एप्लीकेटर आप देख रहे हैं, ये वाला एप्लीकेटर, ये इससे बहुत अच्छी होल्डिंग आती है, आपके हैंड पर सेट होता है और आपका हाथ इससे बहुत अच्छा, चूँकि मैंने पीच वो लगाया है फाउंडेशन, तो अब पीच ही मैं इसकी अपने स्टूडेंट की मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ पीच से ही। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डी क्रिएट करनी है। ठीक है, आप जब तक डी क्रिएट करना नहीं सीखेंगे तो
आप यकीन जाने आप कोई सा भी आई मेकअप अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आपको डी क्रिएट करना नहीं आएगी। ठीक है, डी कहते हैं आई बॉल के स्पेस को यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको डी के बोलते हैं, डी क्रिएट करना बोलते हैं। सारी गेम चेंजिंग्स जो होती हैं आई मेकअप की इस डी पर होती हैं। समझ में आई आपको? तो आप प्लीज़ इस तरह का एप्लीकेटर इस्तेमाल कीजिए जो बिगनर्स हैं, तो आपको आगे ब्रशेस पे होल्ड करना आएगा बआसानी। जब आप अगर इसी तरह वही जो मैंने आपको पहले अपने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चे को पेन पकड़ा देंगे तो ना उसको पेन होल्ड करना आएगा, ना उसको पेंसिल होल्ड करना आएगा। ठीक है ना? इसी तरह मेकअप में भी है कि अगर आप डायरेक्टली ब्रश पकड़ लेंगी तो आपको होल्ड करना नहीं आएगा ब्रश को। तो उसको होल्ड करने की प्रैक्टिस के लिए आपको इस टाइप का एप्लीकेटर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रैक्टिस में इस एप्लीकेटर को शामिल कीजिए ताकि आपको ब्रश होल्ड करना बआसानी आ जाए। तो पहले आई मेकअप में डी क्रिएट करते हैं। इस डी में सारे गेम चेंजर्स होते हैं आई मेकअप के। जब आपको डी क्रिएट करना आएगा तो बाकी आई मेकअप भी बआसानी आपको आ जाएगा। इसी तरह हमने डी क्रिएट करा, ये देखें सारा आई मेकअप डी पे डिपेंड करता है। जब आप डी आपको बहुत अच्छे से डी क्रिएट करना आ जाएगा तो आप यकीन जाने हर मेकअप बआसानी आई मेकअप बआसानी कर सकेंगी। अच्छा, जब हमने ये डी क्रिएट कर लिया तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखिए डी क्रिएट हो गई। तो तमाम मेरे स्टूडेंट से गुजारिश है कि प्लीज़ अपने एक तो इस एप्लीकेटर का इस्तेमाल कीजिए और किसी भी बहन को या अपने घर में आपके जितने भी लेडीज़ हैं उनके ऊपर प्रैक्टिस करिए। ये जो आपका कोर्स है प्रैक्टिस मांगता है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना आपका हाथ नीट होगा, आपका काम नीट होगा, हाथ अच्छे से चलेगा। तो ये सब इसमें, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, कैमरा क्लोज कर देती हूँ। ये देखिए ये हमने डी क्रिएट करी है आई की। ठीक है, इसको डी में ही सारी गेम चेंजिंग्स होती हैं आई मेकअप की, याद रखिएगा। अगर आपको डी क्रिएट करनी आ गई तो आप हर तरह का आई मेकअप कर सकते हैं। बस ये डी क्रिएट करी। अच्छा, अब चूंकि हमारे ये डी क्रिएट करने में ये लाइन आ गई है, ठीक है ना, डी हमारी क्रिएट हो गई है, तो हमने थोड़ा सा इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए इसको ब्लेंड करना है, इस लकीर को ब्लेंड करना है। ऊपर की तरफ आपने उसी ब्रश से आई शेडो को स्प्रेड करना है। ठीक है, ये देखिए लाइन जो थी इस डी की हमने ब्लेंड आउट कर दी। इसी तरह दूसरी आई की डी को ऊपर हमने स्प्रेड करना है आई शेडो को, ताकि नीटनेस आए और ब्लेंडेड मेकअप लगे आई मेकअप। फिर क्या होता था 60s में 70s में वो आजकल तो ग्लिटर चले हुए हैं, फिर वो ग्लिटर के नाम से आ गए हैं। तो वो लोग बोलते थे चमकी, चमक लगा ली, और जबकि हम लोग ग्लिटर बोलते हैं। क्या होता था कि वो एक चमक ले ली, ग्लिटर ले लिया और इस पे यूं ऐसे ऐसे करके फिंगर से हमने अप्लाई कर दिया, उसमें चमक आ गई। लीजिए भाई आपका मेकअप तैयार हो गया 60s का। ये तो हमारे पास बारीक वाला ग्लिटर है, मोटे मोटे लगते थे पहले, और यहाँ पे आईलिड पर दे दिया, ये इस तरह आईलिड पे दे दिया, ग्लिटर लगा लिया और इनका 60-70s का आई मेकअप तैयार हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन कर दी लिपस्टिक की। अच्छा, पीच है तो मैं लाइट शेड, बहुत लाइट शेड यूज़ होते थे पहले के दौर में, कोई हार्श लिपस्टिक्स नहीं होती थी, और उसमें भी डिफरेंट मेकअप होते थे कि
डिफरेंट मेकअप होते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप होते थे। फिर चमकी लगा, ये ग्लिटर लगाने के बाद, और उस वक्त सिर्फ आईलाइनर चलता था। आईलाइनर लगाया और चौड़े चौड़े आईलाइनर चलते थे, ठीक है। जिसको अब डिफरेंट, मैं इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको ये सब दिखाने वाली हूँ, डिफरेंट किस्म के आईलाइनर और चौड़े चौड़े चौड़ी चौड़ी टेल के पीछे से चौड़े चौड़े आईलाइनर, बस उसी में उनका 60-70s में मेकअप पूरा हो जाता था। तो और आजकल तो बहुत डिफाइन हो गया है, बहुत स्टाइलिश हो गया है। मगर जो हम पुरानी चीज़ों से हमें देखें, अगर आप ये कोर्स या काम सीख रहे हैं तो आपका IQ लेवल बेहतरीन होना चाहिए कि आप उसको किस तरह देख रहे हैं और उसको किस तरह समझ रहे हैं। जब आपका IQ लेवल अच्छा होगा ना, तो यकीन जानिए कि हर चीज़ आपको बआसानी आ जाएगी करनी, ठीक है। ये आईलाइनर लग गया। 60s में चौड़ा लगाते थे आईलाइनर, बहुत चौड़ा आईलाइनर लगता था। आप कभी पुरानी फिल्में उठा के देखिएगा, फिल्म मिर्जिया पे तो आती रहती हैं, तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप उससे हिंट्स लेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसके लिए। मगर देखने का मकसद ये है कि IQ लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप हर चीज़ को बआसानी पिक कर सकेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये आजकल तो डिफरेंट आईलाइनर है, वो सारे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कैसे एप्लीकेशन होती है। ये आईलाइनर है आपका। फिर उसके बाद, अब जैसे उस ज़माने में हमारी नानी दादी वगैरह सुरमा डालती थी आँखों में, ठीक है। तो काजल होता था, हाशमी सुरमा, मेरे पास तो हाशमी सुरमा है, हाशमी काजल, बस काजल लगाया, मैं सुरमा लगा रही हूँ, ये काजल लगाया और उनका मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया, और लिपस्टिक लगा ली, ठीक है। और नो मस्कारा और कोई चीज़ नहीं होती थी, बस चौड़ा चौड़ा आईलाइनर। और इंशाल्लाह ब्राइड तैयार करके दिखाऊंगी मैं आपको, 60 की ब्राइड, 70s की ब्राइड, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच जाए। और एक लाइट सा या बहुत न्यूट कलर नेचुरल सा लिपस्टिक लग गई, अप्लाई करती थी, ये लाइट सी बिल्कुल, ये मैं लाइट पीच कलर लगा रही हूँ, चूँकि मैंने पीच ब्लश ऑन लगाया है, पीच मैंने आई शेडो लगाया है, तो पीच कलर की ही मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। बिल्कुल न्यूट मेकअप, नेचुरल मेकअप जो 60 और 70s में अप्लाई होता था। हमारी जो पुरानी एक्ट्रेसेस हैं वो इसी तरह के मेकअप करती थी, आप यकीन जाने उसमें खूबसूरत नज़र आती थी वो। और जो हमारी मैडम नूरजहां होती हैं, अल्लाह उनको गरीब के रहमत अता फरमाए, जन्नत में जगह अता फरमाए, उनके मेकअप तो उस दौर में भी आजकल के दौर जैसा मेकअप था। बहुत हसीन मेकअप मैडम नूरजहां का होता था कि उस दौर में भी मैडम नूरजहां का मेकअप आजकल के दौर के मेकअप जैसा होता था। और क्या मैडम हसीन लगती थी, मैं तो उनकी फ़ैन हूँ। और मैडम की पर्सनैलिटी, कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती हैं कि बहुत उन पे चीज़ें विजिबल होती हैं, बहुत, जिसको आसान लफ्ज़ों में हमारे पुराने ख़वातीन कहती हैं जामा जेबी, है ना। तो उनमें बहुत ज़्यादा जामा जेबी थी, और कि वो कुछ भी करती थी। मैडम का एक ही स्टाइल रहा शुरू से, मैडम नूरजहां का। और हमारी शमी मारा जी और शबनम जी जो थी डार्क लिपस्टिक लगाती थी। और वो मैं आपको इंशाल्लाह अंडरटोन्स भी बताने वाली हूँ कि अंडरटोन्स जो होते हैं क्या है, क्यों है, और लाइट और डार्क मेकअप किन अंडरटोन्स पे जाते हैं, किन अंडरटोन पे किया जाता है। तो ये हमारा आज ये 60 का 70s का
मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपको दिया, कैसा लगा बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर मेरा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं ब्लेस से रफ़त, अल्लाह हाफिज़।